अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, अब हम जाते हैं, तुम कह रहे एक की, हम सबको मार देंगे। अश्वत्थामा चला है, जा करके काक उल्लू का न्याय, कौआ और उल्लू का जो न्याय होता है महाराज। एक बार क्या हुआ, कौआ और उल्लू की हो गई लड़ाई। तो उल्लू ने सोचा कि देखो कौआ थे बहुत, उल्लू ने कहा क्या किया जाए। न्याय शास्त्र में काक उल्लू का न्याय को बतलाया है। कौआ और उल्लू की हो गई लड़ाई, तो उल्लू ने कहा क्या किया जाए, कौआ से तो जीतना असंभव है, ज्यादा है, और दिन में हमको दिखता नहीं है। पता चला कि रात में इनको नहीं दिखता है। उल्लू ने कहा कि बढ़िया है, इनको नहीं दिखता है तो रात को ही देखेंगे। रात को गया एक उल्लू और सारे कौओं को मार दिया, क्योंकि रात के समय कौओं को नहीं दिखता है। तो एक अकेले उल्लू ने कौओं पर विजय प्राप्त कर ली। रात्रि का ही समय था, अश्वत्थामा चला कि सो रहे होंगे, सोते ही में मार देंगे, भले ही जो होगा सो देखा जाएगा। रात को गया है, भगवान माधव ने लीला करी और पांडवों को शिविर से बाहर ले गए। वहां उनके स्थान पर उनके पुत्र सो गए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्र जो सोए हुए थे पांचों के शीश काट दिए और ले करके कहां पहुंचा, दुर्योधन के पास में पहुंचा। रात्रि का समय था, लेकर के गया और कहा हर्ष के साथ में, देखो देखो तुम एक की बात कर रहे थे, मैंने आज पांचों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा अच्छा अच्छा बताओ, रात्रि का समय है, कैसे पता करें कि तुमने मार दिया। अच्छा यह बताओ भीम का शीश कौन सा है। तो भीम पुत्र का शीश जो बड़ा सा था उसको लेकर के दे दिया। दुर्योधन ने अपनी भुजाओं से उसको दबाया तो वह टूट गया। टूटा तो रोने लगा दुर्योधन। उसने कहा अरे अरे तुमने यह क्या कर दिया, यह तो भीम का शीश नहीं है। अरे मैंने भीषण गदा से उसके सिर पर प्रहार किया है, कभी उसको चोट तक नहीं आई, और आज मैंने धीरे से ही वजन लगाया और उसका शीश टूट गया। यह भीम का शीश नहीं हो सकता, तुमने तो रात्रि के समय उसके पुत्र को मार दिया है। वह रोने लगा। दुख हुआ उस पापी को भी कि आज तुमने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला ही वंश को ही समाप्त कर दिया। श्राप था इसको, जब हर्षित भी होगा, जब दुखी भी होगा, तभी इसके प्राण निकलेंगे। खुशी तो हुई कि इसके पुत्र मर गए पांडवों के, दुख हुआ कि तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। वहां प्राणांत हो गया है दुर्योधन का। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जीवित हैं तो वह मुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह दौड़ पड़ा कि कहीं सुरक्षित स्थान पर जाऊं। वहां जब प्रातः काल हुई, जगाने के लिए द्रौपदी आई है। देखा कि मेरे पुत्रों का धड़ तो है मगर शीश विहीन पुत्र पड़े हुए हैं। चीत्कार करके, छाती पीट पीट करके वह द्रौपदी रुदन करने लगी। उसके चीत्कार को सुन करके पांचों पांडव आए हैं और देखा कि यह स्थिति पुत्रों की, मृत पुत्रों को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि अश्वत्थामा को जब तक मैं मारूंगा नहीं तब तक मैं अपने प्रण को करता हूं। यदि मैं अश्वत्थामा को नहीं मारूंगा तो मैं आग में जल करके भस्म हो जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा करी, माधव को रथ पर बिठाया है और अश्वत्थामा के समीप में पहुंचे हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। बोल उठे कि ब्रह्मास्त्र को कैसे रोके, तो ब्रह्मम ब्रह्माय संददे, ब्रह्मास्त्र ही अर्जुन ने छोड़ा, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी इनने शांत कर दिया, खुद के को भी शांत कर दिया। और वर्णन बड़ा सुंदर है। पशुम रसने आया था, जिस प्रकार से पशु को रस्सी में बांध करके ले जाते हैं, ऐसे बांध करके अश्वत्थामा को रथ में पटका है और ले चले हैं अर्जुन जी महाराज। वहां जब ले जा करके द्रौपदी के समीप पहुंचे हैं और कहा कि अब बताओ, उसको मैं अभी तत्काल ही प्राण दंड देता हूं।